नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे लुटेरा भोकाल। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। अब अचानक भोकाल के चेहरे के इर्द गिर्द घिरे आए धुएं ने ना भोकाल के कंठ से उसके महागुरु का नाम निकलने दिया और ना सांस। परिणाम, भोकाल का शरीर बेहोश होकर गिर गया और इसी के साथ वहां फैला गाढ़ा धुआं और भी गाढ़ा होता चला गया। और तब जब वो गाढ़ा काला धुआं छटा तो भोकाल वहां नहीं था। ओह, हम बंधन मुक्त हो गई। परंतु परंतु महाबली यहाँ कहीं नहीं दिख रहे हैं। महाबली कहाँ गए? भोकाल यहाँ था। आखिर भोकाल मेरे जाल में फंस ही गया। मायावी ध्रुम शक्ति से न सिर्फ वो अचेत हो गया बल्कि सम्मोहित भी हो गया। इसकी चेतना वापस लौट रही है। अभी सब पता चल जाएगा। ओह, मैं कौन हूं, कहाँ हूं? ये तो सम्मोहित हो गया। बहुत अच्छा हुआ ये। तुम मेरे दास हो और मेरी शरण में हो। दास? शरण? दूसरे क्षण ब्रह्म भट्ट के सामने झुक गया भोकाल। हाँ, मैं आपकी शरण में हूं, आपका दास हूं। मेरे लिए क्या आदेश है स्वामी? आदेश? विश्व का सबसे बड़ा महाबली मुझसे आदेश मांग रहा है। आदेश मिलेगा, तुझे आदेश मिलेगा। राजमहल के पहरे पर खड़े रक्षक सैनिक अचानक चौंक पड़े। ये अंधेरे में कौन खड़ा है उधर? सामने आ। सामने आया वो प्रलंकारी रूप में। वो कौन था ये जानते ही सभी सैनिकों की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। भोकाल, महाबली भोकाल। अल आ आ क्या कहा? कौन था वो कौन था वो द्वारपालों? कौन था वो द्वारपालों पर आक्रमण करने वाला? महाबली भो भो काल। भड़ाक। ओह, कौन कौन हो तुम? भोकाल, ये तुम हो महाबली भोकाल। परंतु तुम यहाँ इस रूप में? तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? उत्तर में घायल अजगर की भांति फुफकारा भोकाल। मुझे त्रिशूल चाहिए, वो त्रिशूल जो विकास नगर के खजाने तक पहुंचने की चाबी है। ओह, तुम भोकाल नहीं हो, तुम कोई बहुरूपिया लुटेरे हो। मैं अभी सैनिकों को बुलाकर तुम्हें बंदी बनवाती हूँ। मैंने सभी सैनिकों को अचेत कर दिया है। तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। भूल जाओ उन्हें और चाबी मुझे दे दे। तुझे चाबी नहीं, मृत्यु मिलेगी। ओह, मुझे मृत्यु नहीं, चाबी चाहिए। कड़ाक। मुझे चाबी दे। चाबी तुझे नहीं मिलेगी। चाहे तो मुझे प्राण भी ले ले। ठीक तभी शेरनी सी गरजती से श्वेता वहां पहुंची। माता श्री से दूर हट। श्वेता दूसरा वार नहीं कर पाई। श्वेता, पीछे हट। आई, अब तो तुझे मुझे चाबी देनी ही होगी। नहीं देगी तो इसका शीश काट कर फेंक दूंगा। नहीं, चाबी दे, नहीं तो इसका शीश गया। आ रुक जाओ, मैं तुम्हें चाबी देने को तैयार हूं। आ एक मां अपनी पुत्री का दर्द सहन ना कर सकी, उसे हार माननी ही पड़ी। ये लो चाबी, मेरी पुत्री को छोड़ दो। छोड़ दूंगा, पहले मुझे खजाने तक ले चलो। एक मां को अत्याचारी की वो बात माननी ही पड़ी। खजाने को सामने लाने के लिए हवा में लटके इस ताले में चाबी लगाओ। भोकाल ने ताले में चाबी लगाई। पलक झपकते ही खजाना सामने था। मुझे खजाना मिल गया। अब मुझे तुम दोनों की आवश्यकता नहीं। गहरी निद्रा में सो जाओ। रानी मोहिनी और श्वेता को बेहोश करके भोकाल खजाने की तरफ पलटा। अब मुझे यह सारा खजाना अपने स्वामी के पास पहुंचाना है। भोकाल का स्वामी ब्रह्म भट्ट।
भोकाल की सहायता से आखिर मैं विकासनगर का खजाना प्राप्त करने में सफल हो गया। सारा खजाना मेरी आंखों के सामने है, लेकिन मुझे विकासनगर के इस खजाने से कोई मतलब नहीं। मुझे तो इस खजाने में वो वस्तु चाहिए जो है तो वो छोटी सी, लेकिन उसके सामने ऐसे हजार खजाने की कोई बिसात नहीं। और वो वस्तु है ये मुकुट। मेरे उस पूर्वज का मुकुट जो कई सौ वर्ष पहले ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शैतान कहलाता था। हजारों शक्तियों से भरे इस मुकुट की बदौलत राजा विकास मोहन के एक पूर्वज ने देवताओं से प्राप्त की हुई एक तलवार से मेरे पूर्वज का सिर काटकर इस मुकुट को अपने राज खजाने में रख दिया। मेरे कई पूर्वजों ने इसे दोबारा प्राप्त करने का प्रयत्न किया, परंतु सफलता आज सिर्फ मेरे हाथ लगी। अब ये मुकुट मेरे सिर पर होगा और फिर सारे ब्रह्मांड पर मेरा राज होगा। मैं जो चाहूं करूंगा, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन तुम जब इस मुकुट को तेरे सिर पर पहुंचने देगा। भोकाल। ओह भोकाल, ये क्या? तू तो मेरी शक्तियों के सम्मोहन में था। यह तेरी भूल है। मैं तेरी शक्तियों के सम्मोहन में कभी नहीं आया। मैं तो तेरे उद्देश्य को सामने लाने के लिए यह सब ढोंग कर रहा था, इसलिए कोई भी मुझे खजाने में छिपे रहस्य को बता नहीं रहा था। जिस समय मुझे मायावी धुएं ने घेर रखा था, उस समय मैंने प्राणायाम की सहायता से अपनी सांसों को पूरी तरह घेर दिया था, जिससे मुझ पर भी धुएं का जरा भी प्रभाव ना पड़े। महारानी और श्वेता के साथ मैंने दुर्व्यवहार इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई संदेह हो। ढोंग तो तूने अच्छा किया भोकाल, लेकिन मुझे तो उससे लाभ ही हुआ। मुझे तो ये मुकुट मिला है जो मुझे सर्वशक्तिमान बनाएगा। ओह, तो तू मुझ तक पहुंचने की फिराक में है। यह मुकुट ऐसा नहीं होने देगा। उफ! मुकुट से निकली शक्तियों ने भोकाल को दूर उछाल दिया। बस इसी का फायदा उठाते हुए ब्रह्मभट्ट ने वो मुकुट अपने सिर पर रख लिया और अगले ही क्षण ब्रह्मभट्ट का शरीर सूखे पत्ते की तरह कांप गया। और फिर वो हुआ जिसने भोकाल जैसे व्यक्ति के शरीर में सिहरन दौड़ा दी। ओह नहीं! ब्रह्मभट्ट का 1.5 हाथ का शरीर भयानक भी हुआ, भयंकर भी हुआ और प्रलयंकारी भी। 1.5 हाथ का शरीर अब कई हाथ का हो गया है। उफ! अब किसका साहस है जो इस शरीर का सामना कर ले? साहस तो इस शरीर में कुट कुट कर भरा है, जो तुम जैसे शैतानों से निपट भी सकता है और उन्हें निपटा भी सकता है। उफ! मात्र साहस से क्या होगा? तुझे निपटाने के लिए तेरे पास शक्ति भी तो होनी चाहिए। शक्ति भी है, देख, और बड़ी शक्ति है, देख। तेरी तलवार कितनी भी शक्तिशाली सही भोकाल, लेकिन ये उस तलवार का कभी मुकाबला नहीं कर सकती जिससे कभी राजा विकास मोहन के पूर्वज ने यह शैतानी मुकुट पहनने वाले मेरे पूर्वज की गर्दन काटी थी। इसलिए छोड़ इस तलवार को और मृत्यु को अपने गले लगा। उफ! भोकाल के हाथ से उसकी तलवार छूट गई और अब तू इस पृथ्वी पर कुछ ही क्षणों का अतिथि है भोकाल। छन! ब्रह्मभट्ट के वारों का तूफान भोकाल को तिनके की तरह उछाल रहा था। अचानक, बस बहुत हुआ ब्रह्मभट्ट, बंद कर अब यह सब, क्योंकि अब तेरे समाप्त होने की बारी है। खजाने से रखी एक साधारण तलवार उठाकर तुम्हें मुझे समाप्त करने की बात कर रहा है मूर्ख। ओफ! इस तलवार से टकराकर मेरी शक्तियां छीन हो गई है। ऐसा कैसे हुआ? मेरे हाथ में थमी तलवार को ध्यान से देखेगा तो तेरी मूढ़ बुद्धि में आसानी से यह बात आ जाएगी कि मेरे हाथ में कोई साधारण तलवार नहीं,
बल्कि वो तलवार थमी है जिसने कभी तेरे पूर्वज की गर्दन उड़ाई थी। तेरे मुख से इस तलवार के बारे में सुनकर ही मेरे मस्तिष्क में ये विचार कौंधा कि ये तलवार विकासनगर के खजाने में रही होगी। इसलिए मैंने अपनी तलवार छोड़कर स्वयं को तेरे प्रहारों का निशाना बनाया, ताकि तू ये समझे कि मैं तेरे वारों से उछलकर खजाने पर गिर रहा हूं। जबकि सच्चाई ये थी कि मैं तेरे वारों की आड़ में मैं खजाने से इस तलवार की खोज कर रहा था। और अब जब यह तलवार मेरे हाथ में आ गई है तो इनके सामने ना तो मेरी शक्तियां इनके सामने ना तो तेरी शक्तियों में टिके रहने का साहस है और ना तेरी गर्दन में। बरसों बरसों पहले की कहानी एक बार फिर दोहराई गई थी। एक बार फिर उस शैतानी मुकुट को पहनने वाले की गर्दन कट गई थी। एक बार फिर वो मुकुट विकासनगर के खजाने की शोभा बढ़ा रहा था। विकासनगर का खजाना सुरक्षित है महारानी। धन्यवाद भोकाल। विकासनगर के खजाने को बचाने के लिए और विश्व को ब्रह्मभट्ट रूपी तबाही से बचाने के लिए भी। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, या आप हमारे चैनल के ज्वाइन बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल के मेंबरशिप को ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।